अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, ढेर सारी खुशियां अता फरमाए, आपको अपने बच्चों की खुशियां नसीब फरमाए, बहुत सारी तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। किचन तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो है उसकी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। डीप क्लीनिंग में जो जो करनी थी वो हो गई है। तो अभी जो घर के बाकी मेरे हिस्से हैं उनकी मैं शुरू कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं विंडोज़ जो है वो टैकल कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग थी। तो जो ये जो है टीवी लॉन्च की जो विंडो है ये सबसे ज़्यादा गंदी थी इस पे बहुत ज़्यादा गंद था। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब इस घर में आई थी मैंने विंडोज़ बिल्कुल क्लीन नहीं की थी थॉरली, सिर्फ मैंने ग्लास वगैरह साफ़ किए थे और मैंने कुछ भी नहीं किया था। और तब ये एक्चुअली इतनी गंदी थी भी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अब पूरा 1 साल हो गया है तो आप देख रहे हैं किस कदर इसमें डस्ट और पता नहीं क्या गंद पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा आई नीड टू क्लीन दैम आउट। तो मैंने जो है सबसे पहले जो है ना वो मिट्टी अंदर जो थी ना वो जमी हुई थी थोड़ी सी। तो मैंने नॉर्मल मेरे 2 पुराने मेकअप ब्रश थे, एक छोटा वाला था और एक बड़ा वाला आई शेडो ब्रश जो होते हैं, ये मेरे पास एक्स्ट्रा थे, नॉर्मल से थे। तो मैंने कहा मैं फेंकती नहीं, मैंने रखे हुए थे तो देखिए आज मैंने यूटिलाइज कर लिए। तो उनको मैंने यूज कर लिया था। ये जो सैंड है ना इसको स्क्रैप करने के लिए, वैसे मार्केट में अवेलेबल भी है, आप भी तो टूल्स भी आ गए हैं विंडो सिल क्लीन करने के लिए, पर आई फील मेरे लिए तो वो यूजलेस है। घर में इतने सारे ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये 2 मैंने जो ब्रश लिए थे ना ये बहुत ही हैंडी थे, मैंने इनको फिर धो के फिर रख दिया था। तो आई कैन यूज देम अगेन व्हेनेवर आई नीड टू क्लीन डस्ट या कुछ ऐसी जगह हो ना। ये जो साइड पे कोने थे ना यहाँ पे जो है ना वो छोटा ब्रश था, उसकी वजह से मिट्टी बहुत फंसी हुई थी तो बड़े ब्रश से नहीं निकल रही थी। तो छोटा वाला जो है ना मैंने उससे यूज कर लिया था, यूजुअली जो हम लाइनर वगैरह के लिए यूज करते हैं ना वो वाला। बाकी जो डस्ट है वो मैंने वैक्यूम से कर ली थी, उसको कर लिया था। अगर आपके पास वैक्यूम नहीं है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ तरीका। आपने सिंपल जो है ना पेपर ले लेना है, या अगर आपके पास वो मार्केट से आप खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। इतना ज्यादा गंद था ये देखिए, अभी सिर्फ जो है ना एक विंडो और ये पूरी हुई भी नहीं थी और मेरी वैक्यूम जो स्टक हो गई थी। अच्छा ये देखिए, ये आपने जो है ना इस तरह से एक पेपर ले लेना है, उसको फोल्ड कर लेना है और ब्रश की मदद से आपने उसके ऊपर जैसे डस्ट पैन नहीं होता उस तरह का आपने पेपर से बना लेना है। तो आप इसको पेपर को बाद में डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो इजीली आपकी जो डस्ट है या जो भी उसके ऊपर है वो पेपर से उठा के आप गार्बेज में डाल दें सीधा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको कोई पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ब्रशेस हमारे घर ऑलरेडी हमेशा इतने होते हैं, तो आप कोई भी 1-2 ब्रश जो है ना वो इसको इस पर्टिकुलर चीज के लिए रख लें। तो और पेपर तो ऑफ कोर्स ऑलवेज अवेलेबल, आप चाहें तो प्लास्टिक का जो है वो खरीद भी सकते हैं, वो आई थिंक ऑनलाइन अवेलेबल है, 3-4 दिरहम का है, वैसे इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन देख लें जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। उसके बाद वही मैंने अपना मल्टीपर्पज क्लीनर लिया था जो मैंने बनाया होता है विनेगर वाला, और मैंने कपड़े के ऊपर स्प्रे करके ना तो अंदर से मैंने साफ करना शुरू कर दिया था। पहले यूजुअली आपको पता है क्लीनिंग जो है हमेशा मैं ऊपर से शुरू करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये नीचे थोड़ी डस्ट थी ना तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी ये मैं निकाल लूं, उसके बाद अगर थोड़ी गिर भी जाएगी तो आई विल क्लीन इट अगेन। तो बहुत ज्यादा कुछ जो डस्ट थी ना वो जमी हुई थी और वो बाद में गीले कपड़े से निकल रही थी, ब्रश से नहीं निकल रही थी। ये देखें वो साइड पे आपको नजर आ रही है वो एक लाइन सी, वो पूरी डस्ट है। तो वो मैंने 2-3 बार ब्रश उसको किया तो वो नहीं निकली। फिर जो छोटा मेरा ब्रश था ना उसको लेके तो मैंने उसको जरा अच्छी तरह से थोड़ा ना ऐसे रब किया जोर से, तो फिर वो जो है ना वो निकली, वरना वो कह रही थी कि मैं नहीं निकलूंगी, ये मेरा घर है, मैंने इधर रहना है। तो ये देखा आपने, मेरे ब्रश का हाल चेक करें, लेकिन धोने के बाद ये बिल्कुल से ब्रिसल्स फिर ठीक हो गए थे। तो इस विंडो को साफ करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया, मुझे लगा कि शायद जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम क्लीनिंग दिस विंडो। अभी तो आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बता रही हूँ ना, बहुत टाइम लगा था। और ये जो विंडो थी ना इसकी अंदर और बाहर से, अंदर से तो ऑब्वियसली इजी होता है, लेकिन पीछे वाली साइड से क्योंकि वो बाहर थी तो वो मुझे जो है ना इस तरह से साफ करना पड़ा। तो पहले मैंने कहा मैं बाहर से साफ करती हूँ, फिर अंदर बाहर ऐसे स्ट्रीक्स बाहर थी, मुझे लगता था अंदर है तो मैं अंदर साफ कर थी, लेकिन फिर मुझे लगा वो पीछे है, तो मैंने पहले पीछे वाले को जो है ना हिस्से को अच्छी तरह से साफ किया। तो बार बार मैं खोल के इस तरह चेक कर रही थी। फिर मैंने ऊपर से ना क्लीनिंग करना शुरू कर दी, ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से, वही आपने उसी के साथ आप डायरेक्ट स्प्रे कर लें, कपड़े पे लगा लें, जो भी माइक्रोफाइबर जो टॉवल या क्लॉथ होता है ना वो सबसे बेस्ट रहता है डस्टिंग के लिए, ग्लास क्लीनिंग के लिए, या कोई भी इस तरह की आपने सफाई करनी है ना, उस इतना एब्जॉर्ब करता है वो गंद, और इतना ज्यादा गंद एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो सफाई करता रहता है। आप नॉर्मल कोई कपड़ा लेंगे वो थोड़ी देर बाद जो है ना वो सफाई करना छोड़ देता है। तो सारी मैंने जो है ना ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्लीन कर लिया था। फिर जो है ना नीचे वाले हिस्से की बारी आ गई थी, वो सारे कुछ जो दाग थे वो नहीं उतर सके, पता नहीं वो कौन सा रेजिड्यू था, वो पहले वो शायद जो रह रहे थे
उनसे लगा कुछ था, आई डोंट नो, वो मुझसे नहीं उतर रहे थे। अभी फिर मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करूंगी। तो जब मैं ऊपर क्लीनिंग कर रही थी ना, तो थोड़ी सी डस्ट फिर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो फिर से जो है ना वो वैक्यूम से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। ये वैक्यूम बहुत ही कन्वीनियंट है, अगर आप प्लीज थोड़ा स्पेंड करें और ये वैक्यूम ले लें तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी बहुत ज्यादा चीजों में सफाई करने में ना। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा हैंडी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई एक्सपेंसिव वैक्यूम नहीं, जस्ट अ नॉर्मल कार वैक्यूम। तो आप जरूर इस तरह की एक छोटी परचेज कर लें, अगर आप जो है ना वो घर में आपके कारपेट वगैरह नहीं है, तो आप इस विंडो क्लीनिंग के लिए, सोफा क्लीनिंग के लिए आप ये जरूर परचेज करें। फिर मैं आ गई थी रूम में। रूम की जो विंडो थी ना मेरी, वो इतनी गंदी नहीं थी। और ये ना नेक्स्ट डे है, एक दिन में मैंने उस दिन क्या किया था, जब मैं टीवी लॉन्च की विंडो साफ करी थी तो एक ही हुई थी, फिर शाम का टाइम हो गया था। तो आपको पता है शाम को सफाई वगैरह नहीं करते, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया था। और दूसरी बात, मैं थक भी गई थी, उस विंडो में बहुत टाइम लगे, वो बहुत गंदी थी। रूम की विंडो मेरी इतनी ज्यादा गंदी नहीं थी, उसमें इतनी ज्यादा डस्ट भी नहीं थी। बस ये जो ऊपर थोड़े से दाग थे ना, जिद्दी दाग, वो जरा ज्यादा थे। इसके ऊपर पता नहीं ये रेजिड्यू था, आई थिंक टेप का रेजिड्यू, या शायद उन्होंने कोई पेपर स्टिकर लगाए हुए थे उसका था। तो लेकिन ये थे कि ये उतर गए थे और ये अंदर से भी जल्दी साफ हो गई थी, इतना ज्यादा इसमें ना वो गंद नहीं था। फिर मैंने इसको जो है ना अंदर से अच्छी तरह से, इसके सारे ग्लास, नेट्स वगैरह, जालियां सारी जो है ना वो अच्छी तरह से साफ कर ली थी। पहले ऊपर वाला हिस्सा बेड पे चढ़ के, और फिर नीचे जो है ना वो सारा ये जो आप देख रहे हैं ये दीदी दाग, जो ये भी मैंने सारे उतार लिए थे। फिर इसके जो शीशे थे ना वो भी मैंने अच्छी तरह से अंदर से साफ किए। पीछे से जो है वो फिर बैल्कनी में चली गई थी, आपको पता है इजी आसानी हो गई थी। तो वो बैल्कनी में जाके मैंने इसके शीशे जो है ना वो अच्छी तरह से पीछे से ये साफ करने में मुझे ना बहुत आसानी आई थी, क्योंकि मुझे वो दूसरी विंडो की तरह ऐसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। तो चेयर रख के ना मैं डाइनिंग टेबल पे, तो मैंने इसके ऊपर चढ़ के ऊपर पूरा ये साफ कर लिया था। और फिर आ गया था जी ये बैल्कनी का डोर, ये बहुत ही गंदा हुआ था, ये मैंने कभी इसको साफ नहीं किया, कभी भी नहीं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट जमी हुई थी, बहुत ज्यादा। अभी तो आप ये आपको नजर आ रहे हैं स्ट्रीक्स शीशे पे, बहुत ज्यादा थे। तो सबसे पहले तो मैंने जो है ना इसकी डस्ट जो है ना खाली कपड़े से मैंने इसकी जो डस्ट थी ना वो उतारी थी, ताकि डस्ट उतर जाती है ना एक बार, तो कपड़ा जो आपका गंदा भी नहीं होता। और ये कोनों खुदरू से मैंने सारी जो है ना वो डस्ट निकाली थी, दरवाजे को ऑलमोस्ट आप कह ले झाड़ लिया था सारा। तो उसके बाद से ना फिर ये बहुत आसानी हो गई थी साफ करने के लिए। इस टाइम पे मेरा ये कपड़ा आपको नजर आ रहा है पीले से ये ना काला हो गया हुआ था, तो फिर मैंने ना शीशा साफ नहीं हो रहा था। फिर मैंने दूसरा एक और जो है ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले आई थी, दूसरे कलर का साफ सुथरा वाला, ताकि जो है ना वो शीशा अच्छी तरह से साफ हो जाए। इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर स्ट्रिक्स रह जाएंगी तो क्या फायदा, फिर वो गंदा हो जाएगा। तो फिर दूसरा जो कपड़ा लाके ना उससे मैंने अच्छी तरह से अंदर से इसको प्रॉपर्ली पहले साफ कर लिया था। अंदर से ये साइडें जो होती है, दरवाजा डोर क्लोज करने वाला हिस्सा, इसको मैंने पुराने से ही साफ किया था। आपको मट्टी नजर आ रही है कितनी ज्यादा, और ये मट्टी जमी हुई थी अंदर ना। अभी भी ये बहुत ज्यादा मैंने प्रॉपर्ली क्लीन नहीं किया था, मैं बहुत थक गई थी एक विंडो और ये बैल्कनी साफ करने के चक्कर में ना। मैंने कहा चलो रहने दो, जितना साफ होता है इतना ठीक है, दोबारा एक बार फिर कर लूंगी। तो फिर मैंने अंदर से इसको डाइनिंग टेबल की चेयर रख के ऊपर चढ़ के अच्छी तरह से इसका शीशा, साइडें वगैरह सारी साफ की थी। अल्हम्दुलिल्लाह चमक गया था, बहुत बेहतरीन हो गया था। ये देखें साफ सुथरा हो गया, खिड़कियां भी, सब कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया था। थोड़ी मेहनत की लगी मेरी, मेरे कंधे भी थक गए, लेकिन कोई बात नहीं। साल में एक बार या दो बार तो करना पड़ता है, और घर साफ हो तो आपको पता है कितनी ज्यादा खुशी होती है। इतनी ज्यादा डस्ट गंद निकल गया था। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आए। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई चीजों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।